विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो आपका प्रथम वर्ष का पेपर है। प्रथम वर्ष यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी। यदि आप किसी भी स्ट्रीम में प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक अनिवार्य विषय पढ़ना होगा जिसका नाम है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको हमने यहां कहा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी उस पेपर का नाम है भारत बोध। विद्यार्थियों, जो पाठ्यक्रम उसका शीर्षक अभी हमने आपको कहा भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार है 2025-26 और आगे आने वाले जो वर्ष है यानी सत्र उनके लिए ये एप्लीकेबल है, लागू है। आपका पेपर कुल 100 नंबर का रहेगा। परीक्षा का समय 2 घंटे का रहेगा, क्रेडिट 2 रहेगा और इस पेपर को पास होने के लिए आपको चाहिए 35 अंक यानी 35 नंबर। पेपर का कुछ जो बनावट रहेगी इस तरीके से रहेगी कि इसमें 5 लघु प्रश्न आएंगे और 5 दीर्घ प्रश्न आएंगे। टोटल 10 प्रश्नों का संग्रह रहेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। इससे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इससे पहले 3 यूनिट के वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम यूनिट नंबर 4 की तरफ अभी चल रहे हैं जिसमें भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा, ये टाइटल है इस यूनिट का। इसमें हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे मेनली, जिसमें भारतीय जीवन दृष्टि, पुरुषार्थ, चतुष्ट आश्रम व्यवस्था और कर्तव्य आधारित नैतिकता। उसके बाद प्रकृति के साथ सामंजस्य, उसमें यज्ञ, पंचमहाभूत, ऋतु चक्र और पर्यावरण संतुलन। उसके ठीक बाद अगला आ जाएगा तीसरा वीडियो लेक्चर, उसमें आप देखेंगे भारतीय अर्थदर्शन, अर्थशास्त्र, स्वदेशी श्रम संस्कृति और लोक उद्यम। और लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इस यूनिट नंबर 4 का, उसमें आपको पढ़ना होगा सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय की भारतीय अवधारणाएं। तो ये पूरा हम देखेंगे हम लोग। तो यहां पर हम पहला पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है भारतीय जीवन दृष्टि, पुरुषार्थ, चतुष्ट आश्रम व्यवस्था और कर्तव्य आधारित नैतिकता के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि यदि आप जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं यदि आप उनका पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में आइएगा। आपके मोबाइल में आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में वहां पर आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना मैं आपको बता देता हूं। सर्च करना होगा SPEED स्पेस देके लिखना होगा LEARN, यानी आपको लिखना होगा स्पीड लर्न और उसको सर्च करने का। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा, आपको उसको आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जब आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके जो नंबर है, मोबाइल नंबर है 10 अंकों के, वो डालना होंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स या मैसेज बॉक्स में, या आपका जहां पर मैसेज आता है मैसेज बॉक्स में 4 अंक का ओटीपी आएगा, उसको डालिएगा और यहां पर आपका मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसमें आप जाइएगा। तो जब आप उसमें जाएंगे तो मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोध इस तरीके से आपको दिखाई देगा और ये 5 यूनिट के कंप्लीट नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। मात्र 51 रुपए यानी कि 51 रुपीज आप पेड करके इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। यहां पर आपको उपलब्ध होंगे। यहां पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा, 51 रुपए पेड कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा। विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं हमारे टॉपिक की ओर जिसका हम बात कर रहे थे अभी, उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। बात हो रही है हमारी भारतीय जीवन दृष्टि, पुरुषार्थ, चातुष्ट आश्रम व्यवस्था और कर्तव्य आधारित नैतिकता के बारे में। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा, ये आपके इस यूनिट नंबर 4 का टॉपिक, मतलब इस यूनिट का नाम है। क्या नाम है? भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा। पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अगले पार्ट में यानी थोड़ा सा आगे बाद में बात करेंगे पुरुषार्थ और चतुष्ट व्यवस्था के बारे में। तो भारत का जीवन दर्शन यानी इंडियन फिलोसॉफी ऑफ लाइफ अत्यंत व्यावहारिक, समयवादी और गहन है। खास बात तो है हमारा जो फिलोसॉफी है, हमारा जो जीवन दर्शन है भारतीय, वो जीवन दर्शन वो सबसे व्यावहारिक है और सबसे गहन है।
इसका मूल उद्देश्य केवल मानसिक जिज्ञासा को शांत करना नहीं है, बल्कि जीवन के दुखों को दूर करना और तत्व ज्ञान प्राप्त करना रहा है। यह दर्शन सदियों से सतत भविष्य यानी कि सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर की अवधारणा का आधार रहा है, जो आधुनिक दुनिया के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपराएं जैसे कि वेद, उपनिषद, गीता, बौद्ध दर्शन, विचार, लोक परंपराएं सब मिलकर एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जो मनुष्य, समाज और प्रकृति के बीच में एक बैलेंस स्थापित करता है, यानी कि संतुलन पर आधारित है। यही संतुलन आधुनिक दुनिया में सतत भविष्य का अवधारणा बन जाता है। भारत का जीवन दर्शन धर्म, कर्म, मोक्ष जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना है और आध्यात्मिक विकास है, जबकि सतत भविष्य की अवधारणा धर्म और कर्तव्यों को प्राकृतिक व्यवस्था से जोड़ती है। भविष्य की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान पर जोर देती है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन के त्याग और संयम के आदर्शों को प्रेरित करती है या उनसे प्रेरित है। बात करते हैं भारत का जीवन दर्शन क्या है। तो हमारे जो इंडिया है, भारत है, उसका जीवन दर्शन किस पर आधारित है? तो धर्म की बात करें, हमारे यहां सबसे पहले बात होती है हमारे यहां धर्म की। धर्म का अर्थ यह नहीं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यह धर्म की बात नहीं है। यहां पर जो धर्म है उसका अर्थ होता है कि यह जीवन में कर्तव्य और सही आचरण का सिद्धांत है। याद रखिएगा, धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म जीवन में कर्तव्य और सही आचरण का सिद्धांत है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। खास बात, धर्म क्या है? तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। धर्म के बाद आती है कर्म की बात। हम बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कर्म क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये सनातन धर्म कहता है। यह कर्मों को परिणामों से जोड़ता है। मोक्ष ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो दुख और संसार यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त दिलाता है। दुख और संसार की बात करें तो भारतीय दर्शन में संसार को अक्सर दुखमय माना गया है और आध्यात्मिक अभ्यास इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है। ध्यान और त्याग आध्यात्मिक अनुभूतियों और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और त्याग जैसे तरीकों पर जोर दिया जाता है। बात करते हैं सतत भविष्य की अवधारणाओं की, यानी कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो नैतिक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण धर्म और कर्तव्य को सतत विकास की नींव मानता है। इसका मतलब है कि हमारा वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्थायी होना चाहिए। प्रकृति से संबंधित, यह पर्यावरण को एक दैवीय शक्ति के रूप में देखता है, जिसके प्रति आभार, सम्मान और उपासना का भाव होना चाहिए, न कि केवल उपभोग का भाव। प्राचीन आदर्शों को अपनाना, सतत विकास के लिए त्याग, संयम और अपरिग्रह यानी कम से कम संसाधनों का उपयोग करना जैसे प्राचीन भारतीय आदर्शों को अपनाना महत्वपूर्ण है। सामाजिक चेतना, पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और प्रकृति का सम्मान करने की भावनाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसमें परिवार, स्कूल और धार्मिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। सतत विकास के लिए ज्ञान का उपयोग, यह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण को मिलाकर एक ऐसा भविष्य बनाने पर जोर देता है जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भी स्थिर हो। भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य के परस्पर रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? तो पर्यावरण के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव, खास बात है भारत में पर्यावरण के साथ में आध्यात्मिक जुड़ाव देखने को मिलता है। तो भारतीय सभ्यता में प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गंगा, यमुना, तुलसी, पीपल, भूमि और सूर्य और वायु ये हमेशा पूजनीय रहे हैं और ये हमेशा आध्यात्मिकता के केंद्र रहे हैं। इससे संसाधन सुरक्षा और संरक्षण के मूल्य संस्कारों में आते हैं। बात करते न्यूनतम उपभोग और अपरिग्रह। जैन और योग दर्शन का अपरिग्रह तथा गीता का निष्काम कर्म मानव को अति उपभोग से दूर रखते हैं। ग्राम केंद्रित अर्थशास्त्र, गांधी जी का विचार भारत की आत्मा गांव में बसती है। स्थानीय उत्पाद खपत को बढ़ावा देना, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता करता है। मानव और प्रकृति का संतुलन, आयुर्वेदिक के त्रिदोष सिद्धांत, पंचमहाभूत सिद्धांत, योग सब बताती है कि स्वास्थ्य प्रकृति के संतुलन से जुड़ा है। स्वास्थ्य प्रणाली भी सतत जीवन शैली की ओर ले जाती है।
वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक सहयोग। विश्व को एक परिवार मानने की अवधारणा आज वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए सबसे आवश्यक मूल्य है। बात करते अब हम आते हैं हमारा अभी तक हमने जो बताया आपको, इस हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसका जो टॉपिक था उसके बारे में हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया। तो हमारा पहला टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, भारतीय जीवन दृष्टि, पुरुषार्थ, चातुष्ट, आश्रम व्यवस्था और कर्तव्य आधारित नैतिकता के बारे में हम यहां से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, भारतीय जीवन दृष्टि एकीकृत और सुव्यवस्थित प्रणाली है जो व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बनाने पर केंद्रित है। यह मुख्य रूप से पुरुषार्थ, चातुष्ट और आश्रम व्यवस्था के 2 स्तंभों पर आधारित है, जिनकी नींव कर्तव्य आधारित नैतिकता पर टिकी हुई है। पुरुषार्थ चातुष्टता क्या है, यानी 4M ऑफ लाइफ क्या है? तो पुरुषार्थ का अर्थ है मानव जीवन के मूल लक्ष्य या उद्देश्य। पुरुषार्थ का ऐसा नहीं कि भैया पुरुष की बात कर रहा हूं, किसी मैन की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, तो पुरुषार्थ का अर्थ है मानव जीवन के मूल लक्ष्य या उसके उद्देश्य। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन के 4 मूलभूत उद्देश्य हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं। पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुष पर अर्थ का अर्थ है कि मनुष्य के लक्ष्य, उद्देश्य। भारतीय दर्शन ने मनुष्य जीवन के 4 मौलिक उद्देश्य लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिन्हें पुरुषार्थ या चातुष्ट कहा जाता है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुष अर्थात मानव द्वारा किया गया सार्थक प्रयास। यह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, अपितु सभी मानवों के लिए एक जीवन दर्शन है। इसमें बात होती है सबसे पहले धर्म की। नैतिकता, कर्तव्य, उचित आचरण और सद्गुणों का प्रतीक है। यह व्यक्ति को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अर्थ और काम का उपभोग धर्म के नियमों के भीतर रहकर ही करना चाहिए। धर्म की परिभाषा, धारण करने योग्य तत्व ही धर्म है। धर्म वह आचरण है जो व्यक्ति, समाज और सृष्टि को संतुलन में रखता है। धर्म के प्रकार, तो व्यक्तिगत धर्म होता है जो माता पिता, गुरु और अतिथि की सेवा से संबंधित है। सामाजिक धर्म सत्य, अहिंसा और न्याय पर आधारित है। कर्तव्य शाश्वत धर्म वैदिक सिद्धांत, यज्ञ, तप और संयम पर आधारित है। और आधुनिक जीवन में धर्म, आज धर्म को केवल पूजा पाठ या संप्रदाय से जोड़ दिया गया है, बल्कि असल में धर्म सत्य, न्याय, दया, कर्तव्य और मर्यादा का दूसरा नाम है। ऑफिस में हो या परिवार में यदि हम धर्म के अनुसार आचरण करें तो जीवन में संतुलन बना रहता है। बात करते हैं अर्थ की। अर्थ का अर्थ है संपत्ति, संसाधन या आय के साधन। यह धन, संपत्ति, आजीविका और भौतिक समृद्धि को संदर्भित करता है। यह जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका अर्जन नैतिक, धार्मिक तरीके से होना चाहिए, जैसे अन्न, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, व्यापार, राज्य व्यवस्था आदि। अर्थ का महत्व क्या है? तो परिवार व समाज का भरण पोषण करना, शिक्षा, सुरक्षा और सेवा की व्यवस्था करना, धर्म और काम की पूर्ति हेतु संसाधनों को डेवलप करना या साधन बनाना, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को बनाना। बात आती है काम की। ये इच्छाओं, सुखों, आनंद और प्रेम को दर्शाता है। इसमें कला, सौंदर्य और इंद्रियों के संतोष के साथ साथ गृहस्थ जीवन के सुख भी शामिल है। यह भी धर्म और अर्थ को संतुलन से साधा जाता है। काम के क्षेत्र, पारिवारिक प्रेम और दाम्पत्य जीवन, संगीत, कला, कविता, साहित्य और सामाजिक संबंध। बात आती है मोक्ष की। यह परम पुरुषार्थ और जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। किसको? मोक्ष को। इसका अर्थ है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना तथा चिंतन आनंद सच्चिदानंद की प्राप्ति करना है। मोक्ष के मार्ग क्या है? तो ज्ञान योग यानी वेदांत और आत्मबोध, भक्ति योग ईश्वर प्रेम और भक्ति, कर्म योग निष्काम सेवा, उसके बाद आता है राजयोग ध्यान और समाधि। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवेणी कहा जाता है और जीवन जीने के साधन पुरुषार्थ है, जबकि मोक्ष परम साध्य है। तो यहां पर हम बात करें धर्म क्या है, तो अर्थ होता है इसका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य, न्याय और सदाचार। जीवन में स्थान क्या है? तो ये अर्थ और काम के उपभोग को नियंत्रित करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है या आगे ले जाता है। अर्थ क्या है? तो अर्थ का अर्थ होता है धन, संपत्ति, समृद्धि, आर्थिक संसाधन और व्यवसाय। जीवन में स्थान, जीवन यापन, सामाजिक व पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। काम क्या है? तो इच्छाएं, सुख, प्रेम और यौन भोग, जीवन की भौतिक और भावनात्मक सुखों की संतुष्टि जो धर्म के दायरे में होना चाहिए। मोक्ष क्या है? तो परम मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना
और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। परम लक्ष्य ये जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य जिसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। इन सबका महत्व क्या है? तो यह चतुष्ट जीवन के भौतिक अर्थ काम और आध्यात्मिक धर्म मोक्ष पहलुओं के बीच में एक बैलेंस स्थापित करता है, जिससे व्यक्ति अति उपभोग या पूर्ण त्याग के बीच में स्थित में रहता है। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, 4 स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम व्यवस्था मनुष्य के 100 वर्षों के जीवन को 4 चरणों में बांटती है। आप लोग अच्छे से जानते हो, प्रत्येक चरण लगभग 25 वर्ष का होता है। यह व्यवस्था व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य पुरुषार्थ को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायता करती है। हिंदू धर्म के अनुसार यानी सनातन धर्म के अनुसार 4 आश्रम माने गए। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि छात्र जीवन, गृहस्थ आश्रम यानी पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ आश्रम यानी सेवानिवृत्त जीवन और संन्यास आश्रम त्याग का जीवन। इन आश्रमों का उद्देश्य जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार करना। ब्रह्मचर्य क्या है? तो ये जीवन का पहला चरण है जो छात्र जीवन को समर्पित है। इस दौरान व्यक्ति गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ क्या है? तो विद्या समाप्त करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यह पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का चरण है। वानप्रस्थ क्या है? गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। इस चरण में व्यक्ति धीरे धीरे जिम्मेदारियों से हटकर तपस्या और वैराग्य का अभ्यास करता है। संन्यास आश्रम क्या है? ये जीवन का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति सब कुछ त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। आश्रम का नाम, इन सब के बारे में हम थोड़ा हमने टेबल में समझाया आपको। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, इसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना, गुरु की सेवा करना और आत्मनियंत्रण यानी कि संयम का पालन करना। मुख्यतः धर्म पर बल दिया गया है। गृहस्थ क्या है? इसका जो टाइम पीरियड है वो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक है। विवाह करके परिवार बसाना, धन कमाना, सामाजिक दायित्व निभाना, जैसे पंच महायज्ञ करना, अर्थ और काम पर बल प्राप्त करना। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? इसका जो टाइम पीरियड है वो 50 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में। सांसारिक मोह माया धीरे धीरे त्यागना, सामाजिक कर्तव्यों को पुत्रों को सौंपना और आध्यात्मिक साधन के लिए वन में प्रस्थान करना, धर्म और मोक्ष की ओर संक्रमण का काल है। संन्यास 75 से 100 वर्ष का टाइम, पूर्णतः त्याग यानी संन्यास अपनाना, समाज से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए गहन साधना करना और ज्ञान का प्रसार करना, केवल मोक्ष पर बल देना इसमें शामिल है। यह व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीच एक बैलेंस स्थापित करती है, जहां व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं को अनुभव कर अंततः मोक्ष के लिए तैयार होता है। संबंध, आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ चतुष्ट को साधने का एक व्यावहारिक ढांचा है प्रदान करती है। पहले 2 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ, काम पर केंद्रित, जबकि अंतिम 2 वानप्रस्थ और संन्यास मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। इसकी ड्यूटी और बेस्ड क्या है? तो भारतीय जीवन दृष्टि की नैतिक कर्तव्यों पर अत्यधिक बल देती है, न कि अधिकारों पर। स्वधर्म का पालन करना सबसे खास बात है। व्यक्ति का नैतिक आचरण उनके स्वधर्म यानी उसके विशिष्ट वर्ण, आश्रम और स्थिति से संबंधित कर्तव्य के पालन पर आधारित होता है। यह माना जाता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे तो समाज स्वतः ही व्यवस्थित और न्यायपूर्ण हो जाएगा। अधिकार गुण, यहां अधिकार स्वतः ही कर्तव्य पालन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि पिता अपने कर्तव्य यानी धर्म का पालन करता है तो संतान को स्वतः ही उसके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम कर्म क्या है? बड़ा अच्छा सा शब्द है निष्काम कर्म। तो श्रीमद् भगवद गीता का निष्काम कर्म योग इस नैतिकता का मूल है, जिसका अर्थ है फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य का पालन करना। यह व्यक्ति को आसक्ति से मुक्ति करता है और उसके कर्म को योग बना देता है। सामाजिक समरसता, कर्तव्य आधारित नैतिकता सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वह करें, जैसे पंच महायज्ञ करना। अंतर संबंध क्या है? ये तीनों अवधारणा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कर्तव्य आधारित नैतिकता, जैसे धर्म। तो पुरुषार्थ चातुष्ट में धर्म के रूप में समाहित है। पुरुषार्थ चातुष्ट लक्ष्य, इन लक्ष्यों की प्राप्ति आश्रम व्यवस्था के विभिन्न चरणों में की जाती है। आश्रम व्यवस्था यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर बढ़ाने के लिए एक संरक्षित मार्ग प्रदान करती है। यह प्रणाली मानव जीवन को एक लंबी यात्रा के रूप में देखती है, जिससे भौतिक सुखों को लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक सब कुछ व्यवस्थित ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो विद्यार्थियों, ये हम डिस्कस कर रहे थे इस यूनिट नंबर 4, जिसका नाम था भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा का पहला पार्ट हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया। अगला पार्ट जो आएगा हमारा इस वीडियो लेक्चर का, जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे
तो वह प्रकृति के साथ सामंजस्य, यज्ञ, पंच महाभूत, ऋतु चक्र और पर्यावरण संतुलन। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर भी सभी वीडियो लेक्चर रखे हुए देख सकते हैं। यदि आपको परचेस करना है तो मात्र 51 रुपए देकर प्ले स्टोर से आप परचेस कर सकते हैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। और विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।